नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये है दोपहर का टाइम लंच का, और ये है मतलब गोवर्धन पूजा जिस दिन हुई थी ना, उससे अगले दिन कोई त्यौहार नहीं था। मतलब बीच में अब की बार ना खाली रह गया था 14 नवंबर को, मतलब बाल दिवस था शायद इस दिन। हाँ, बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, तो वैसा नहीं कोई त्यौहार था। मतलब गोवर्धन पूजा के बाद एक दिन खाली हो गया था। 15 तारीख में फिर वो थी भैया दूज, तो ये इससे एक दिन पहला है भैया दूज से। तो यहाँ पे फिर मैं वो के नाम लंच के मैं खाना बना रही हूँ, जो उस आज मैंने भिगोए थे छोले। और वैसे तो वो बनी रही थी सब्जी वगैरह, तो छोले हो गए थे काफ़ी। मतलब करवे वाले दिन शायद मैंने बनाए थे छोले, तो मैं कहा चलो अब की बार यही भिगो देती हूँ। तो खाना मैंने सबका ही बना रखा है। तो दीदी भी आई हुई है यहीं पे, तो मैंने छोले उबाल के तड़का लगा दिया है कढ़ाई में, और इसमें अच्छे से लग जाता है। फ्राई पैन में फिर वो आए नहीं था, ज़्यादा था ना, बड़ा कुकर में छोले ज़्यादा थे, तो फिर इसमें ही अच्छे से आएंगे, तो मैंने इसमें ही लगा दिया था कढ़ाई में ही। और दीदी भी आई है, उन्होंने आटा वगैरह बना दिया है, तो बस तैयारी है खाना। और बच्चे खेल रहे हैं, अभी एक साथ आ जाएंगे सभी खाना खाने के लिए। रोटी सेकनी है, वो मैं बाद में सेक दूंगी। तो देखिए, ये बन के हो गए हैं तैयार छोले, और बस अब आटा बन जाएगा। और दीदी भी आ गई हैं, दूसरे वाली भी, तो ये खाना लगा के दे देंगे, क्योंकि बच्चे सबसे पहले ना बच्चे बैठते हैं, उनको ही देना होता है, नहीं तो फिर वे इधर उधर फिरते रहते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले बिठा देंगे और फिर आराम से खा लेंगे। क्योंकि बच्चे कोई ना कभी कहता है कि बुरा चावल दो, उनकी अलग अलग होती है खाने की डिमांड। कोई कहता है बुरे की साथ दो, कोई कहता है चावल छोले दो, कोई कहता है छोले रोटी दो। समझ में नहीं आता कौन सा क्या कह रहा। तो उन्हें दे के सबको फिर अपने लिए लगा लेंगे खाना। तो बस मैं रोटी सेक रही हूँ और दीदी दोनों ही दे रही हैं। तो बस हमारा चल रहा है खाना। और देखिए, बच्चों ने तो अभी खिलौने ही रख लिए निकाल के। खाने के टाइम पे भी उनके खेलने में ही नहीं काम नहीं मटता, उनका खेलने का ही निकाल के ही रखते हैं। तो दीदी वही बच्चों के लिए ही दे रही हैं, किसी को कटोरी में बूरा मिक्स करके, किसी को छोले, और सबकी अलग अलग सा ही रहता है, एक जैसा नहीं रहता। और शिवांश और श्री ये चावल बहुत कम खाते हैं, लेकिन बहुत कम रोटी ज़्यादा मतलब जैसे छोले चावल भी बन रहे तो रोटी मांगते हैं उसके साथ में। तो बस जैसे जो ले रहा है उसको ऐसे ही दिया जा रहा है। और बच्चों को तो दे भी दिया है, अब थालियों में लगा दिया है। सभी हैं यहीं पे, मम्मी भी अंदर बैठी है, तीनों भाई, तो उनके लिए थालियों में लगा दिया है। और इनको देने के बाद फिर सबसे बाद में फिर हम खा लेंगे। और ये दिन मतलब त्यौहार चल रहे थे ना, तो बीच में मुझे भी खाना बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि त्योहारों में जो है ना नीचे ही खाना बनता था, एक जगह ही पूजा होती थी। तो इस वजह से फिर यही दिन बचा था मेरे पास कि मैं खाना बना दूँ। और कभी शाम को पूजा होती थी तो दोपहर में, वैसे वही सुबह को किसी दिन नाश्ता वैसा कर लेते, तो ऐसा ही टाइम नहीं लगता था। मतलब त्योहारों के बीच में काम सा फैला रहता है वैसे भी। तो बस ये मेरे पास टाइम था इस दिन फ्री से का, तो मैंने इस दिन कर दिया था, खाना बना दिया था। और खाना खाने के बाद फिर दीदी बर्तन कर रही हैं, और मैं गैस वगैरह इतने सारे बर्तन वगैरह रिता दूँगी और गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो एक बार दीदी ने पहले भी जैसे ही खाना बच्चों ने खाया था ना, तो पहले हो गए थे थोड़े थोड़े, तो पहले भी साफ़ कर दिए थे। और अब बाद के जो ये बड़े बड़े से बर्तन हैं, ये मैंने निकाल दिया, जैसे कढ़ाई वगैरह सब रख दिया। और अब देखिए, फिर ये शाम का टाइम है। खाना खाने के बाद 1-2-3 घंटे के बाद फिर मैंने रख दी है चाय भी मैंने बोला है, मैं कहा ऊपर ही पी लेना चाय। पहले दीदी कहती कि नीचे जाना, मैं कहा नहीं नीचे क्या, ऊपर ही आ जियो, मैं कहा यहीं पे पी लेना चाय।
तो फिर मैंने चाय बना दी थी और यहाँ फिर आ गई हैं दीदी और भी और मम्मी भी। तो बस यहाँ मैंने दे दी है चाय, बच्चे तो लेते नहीं चाय खैर, तो बस नुकसान भी देती है। और मम्मी देखिए अपनी खिल्ले लेके आई हैं, जो भैया दूज पे खील वगैरह आती है ना, नीचे से ही पन्नी उठा के लेके आई और हम हंस भी रहे थे। मगर खिल्ले वगैरह तो यहाँ भी बतेरी रखी, तो मम्मी अपना खिल्ले के साथ में पी रही हैं चाय और बच्चे अपना नमकीन वगैरह ले रहे हैं। तो बस यहाँ हमारी चल रही है चाय और मम्मी की खिल्ले वगैरह बस कम ही खाई जाती हैं। बच्चे भी ये कोने वगैरह से अगर निकाल कर दे दें तो खा लें, नहीं तो मम्मी खाती है फिर। और बस यहाँ कुछ चाय पीने के बाद कुछ देर बातें होने के बाद फिर, और ये अगले दिन का टाइम है सुबह का, मतलब भैया दूज वाले दिन का। अगले दिन थी ना भैया दूज, तो फिर वही तैयारी होती, सब नहा धो के बच्चे तैयार होके आ गए थे नीचे। और यहाँ दीदी टिक्का इनको करवा रही है। मैं ऊपर ही थी, मैं जब तक मेरा काम वैसा हो रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था, मतलब मैं तैयार नहीं थी। मैं कहा चलो ये नहा धो तो ली थी, लेकिन बस मैंने बच्चों को ही भेज दिया था पहले तैयार होके, तो मैं नहीं यहाँ पे हूँ। और ये अपना टिक्का वगैरह कर देंगी दोनों भाइयों के, तीनों चारों बहनें। और ऐसे ही होता है। और ये भी मौका मिला है भैया दूज पे हमें पहली बार एक साथ मिलने का। तो बस यहाँ वैसे ही जैसे रस्म होती है वारी वारी से सभी बहनें कर देंगी टिक्का। पहले शिवांश को किया है, अब कृष्णा को कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके अपना, और ये भैया दूज वाला दिन ही था ना, तो इस दिन ही होता है वैसे तो घर में। और जो भाई दूज वगैरह लेके आते हैं वो तो पहले से ही स्टार्टिंग हो जाती है त्योहारों से पहले ही। तो हमारी भैया दूज तो पहले ही आ गई थी, और ये होता है भैया दूज वाले दिन ही घर में जो भी होते हैं वे उसी दिन करते हैं। तो आज मतलब दीदी जो रुचि दीदी है ना, उनके घर से भी उनके भाई भी आएंगे भैया दूज लेके, और मम्मी के यहाँ से भी। तो बस हमारी तो पहले ही आ गई थी, आपने देखा भी है वीडियो मेरा और इंदु दीदी के घर से। तो बस आज रुचि दीदी के और उनके मम्मी के यहाँ से आने हैं मामा जी वगैरह, तो बस उनके यहाँ से आएंगे भैया दूज लेके। तो देखिए यहाँ इनके सबके इन्होंने सबने कर दिया है तिलक वगैरह गोले से। तो अब आरू का नंबर है, आरू बैठी है। तो अब ये गिफ्ट दे रहे हैं दोनों भाई अपनी बहनों को। तो आरू को गिफ्ट मिल गया है, उन्हें वहाँ बिठाकर उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है। तो अपना इनका जो भी गिफ्ट होते हैं वही। और ये गुड़ है, गुड़ लेके आए थे भाई साहब पिंजौर ले जाने के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा लगता है सबको ही गुड़ खाना। और तो यही मोल लिया होगा गुड़, तो इसके लिए ये पन्नी में पैक है, तो ये लेके जाएंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।